गोपाल बोला, पति बनना चाहता हूँ, कुत्ता नहीं बनना चाहता। संगीता बोली, क्या बक रहे हो? वो बोला, सच बक रहा हूँ। हमारी सगाई को 5 महीने हुए। इन 5 महीनों में मैंने जान लिया है कि अगर तुमसे शादी हुई तो जीवन भर तू मुझे गले में पट्टा डालकर कुत्ते की तरह घुमाएगी। जब वो पहली बार संगीता को देखने गया था तब वो बहुत ही शांत और मासूम सी नजर आई थी। नजाकत से उसका शर्माना, फिर गर्दन झुकाकर हौले से मुस्कुराना। गोपाल तो पहली नजर में उस पर मर मिटा था। संगीता के पिता खूब पैसे वाले थे, इसलिए उन्हें एक सरकारी नौकरी वाले लड़के की तलाश थी। गोपाल को 1 साल हो गया था सरकारी नौकरी में लगे हुए। उसे भी एक अच्छे जीवन साथी की तलाश थी। वो सरकारी नौकरी में होने के साथ साथ सुंदर भी था, इसलिए संगीता और उसके परिवार वालों को पहली नजर में वो पसंद आ गया था। गोपाल भी संगीता की बनावटी और सादगी और मासूमियत से उसी का होकर रह गया था। परिवार वालों ने उन दोनों की सगाई कर दी। गोपाल ने शादी के लिए थोड़ा वक्त मांगा था क्योंकि उसके घर में अच्छे मकान नहीं थे। 2 नए कमरे बनाने के बाद वो शादी करना चाहता था क्योंकि वो एक किसान परिवार से बिलोंग करता था। सगाई के बाद दोनों को आपस में बातें करने और मिलने का लाइसेंस मिल चुका था। सगाई के बाद संगीता उसे धीरे धीरे खुलने लगी। वो गोपाल का स्टेटस लेवल जानती थी, इसलिए वो बातें करते समय उस पर हावी होने लगती थी। किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाना जाना हो या आसपास के इलाके में घूमने जाना हो, सब जगह उसी की चलती थी। एक दिन उसने गोपाल को एक रेस्टोरेंट में बुलाया। जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने देखा संगीता के साथ उसकी 4 सहेलियां भी थी। बातों बातों में एक सहेली ने कहा, जीजाजी, संगीता को तो चाय भी नहीं बनानी आती, शादी के बाद आपको मेड रखनी पड़ेगी। एक सहेली बोली, जीजाजी, संगीता को गोबर से बहुत नफरत है। अगर आप घर पे भैंस रखोगे तो गोबर की गंध से ये तो सो भी नहीं पाएगी। संगीता बोली, अरे तुम दोनों क्यों इसके मजे ले रहे हो? गोपाल मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। क्यों गोपाल, करोगे ना? गोपाल बोला, जी, पलकों पर बैठा कर रखने का इरादा है। फिर उन सभी ने बातें करते करते खाना खाया। गोपाल को जिस बात का डर था वही हुआ। उसकी जेब में 2000 रुपये ही थे और बिल 4000 का हो गया। गोपाल की नौकरी का प्रमोशन पीरियड चल रहा था। अभी पूरी सैलरी नहीं मिल रही थी। अभी 20,000 के आसपास फिक्स वेतन ही मिल रहा था। उसमें से वो सब बचत करके कुछ पैसे 2 कमरे बनाने में लगाना चाहता था। इस कारण बिल देखकर उसके होश उड़ गए। गोपाल बोला, संगीता, तुमने बताया नहीं था कि तुम्हारे साथ तुम्हारी 4 सहेलियां भी है? मैंने सोचा था तुम अकेली हो, इसलिए जेब में ज्यादा पैसा लाना भूल गया हूँ। सिर्फ 2000 रुपये ही है। संगीता बोले, कोई नहीं, बाकी के पैसे मैं तुम्हें उधार दे देती हूँ, बाद में लौटा देना। एक सहेली डकार मारती हुई बोली, देखा जीजाजी, हमारी दोस्त चलता फिरता बैंक है, मगर हिसाब की पक्की है, पैसे लौटा देना। वो मुस्कुरा कर बोला, जी, मैं भी हिसाब का पक्का हूँ, लौटा दूंगा। एक दिन वो ऑफिस में ड्यूटी पर था। संगीता का फोन आ गया। बोली, यार, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, ये जगह भी सुनसान है, तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। वो आधे दिन की छुट्टी लेकर एक दूसरे कर्मचारी की बाइक उधार मांगकर 7 किलोमीटर दूर पहुंचा। वहां जाकर देखा तो वो अकेली नहीं थी, उसके पापा भी उसके साथ थे। गोपाल को देखते ही उसके होने वाले ससुर बोले, अरे गोपाल बेटा, तुम आ गए। मैंने तो संगीता से कहा था किसी मैकेनिकल को बुला लो, गाड़ी का टायर ही तो बदलना है, मगर ये जिद करने लगी कि गोपाल का ऑफिस यही नजदीक है, वो आ जाएगा। अब तुम आ ही गए हो तो बेटा स्टेपनी लगा दो, एक जरूरी काम से कहीं जा रहा हूँ। गोपाल ने टायर बदल दिया। फिर वे बाप बेटी चले गए। शाम को जब संगीता का फोन आया, वो बोली, जानू कैसे हो? वो बोला, बाढ़ में गया जानू, मैं ये सगाई तोड़ रहा हूँ। वो बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? गोपाल बोला, पति बनना चाहता हूँ, कुत्ता नहीं बनना चाहता। संगीता बोले, ये क्या बक रहे हो? वो बोला, सच बक रहा हूँ, हमारी सगाई को 5 महीने हुए हैं। इन 5 महीनों में मैंने जान लिया है कि अगर तुमसे शादी हुई तो जीवन भर तू मुझे गले में पट्टा डालकर कुत्ते की तरह घुमाएगी। वो थोड़ा नरम पड़ते हुए बोले, यार ऐसा मत बोलो,
पापा तो हमारी शादी की डेट फिक्स करने की सोच रहे। वो बोला बाढ़ में गई शादी, शादी कहाँ से करूँगा। सोचा था कुछ पैसे बचाकर 2 कमरे बनाऊंगा, मगर तुमने इन 5 महीनों में जेब में पैसा बचने ही नहीं दिया। कभी से गिफ्ट और ड्रेस, कभी होटल, कभी सैर सपाटे, तेरे महंगे शौक मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा। संगीता बोली अरे यार, पापा के पास बहुत पैसे हैं, वो जो दहेज देंगे ना उनसे मकान बना लेना। वो बोला नहीं चाहिए मुझे दहेज, और तुम्हारे पापा गाड़ी का टायर बदलवाने के लिए मैकेनिक नहीं बुला सकते। ऐसे कंजूस आदमी से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। अच्छा हुआ इन 5 महीनों में तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी, वरना मैं तो कहीं का नहीं रहता। वो बोले यार ऐसे मत बोलो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। गोपाल बोला मैं नहीं मानता तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, तुम्हें प्यार करना ही नहीं आता। तुम जैसी लड़कियों के लिए होटलों में जाना, घूमना फिरना प्यार है, और हम गरीब लोग हैं। हम लोग रूखा सूखा खाकर साथ में मुस्कुराने को प्यार कहते हैं। तुम्हें गोबर में गंध आती है, जबकि हम लोग तो उसी से होली भी खेल लिया करते हैं। इसलिए मुझे माफ करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फिर गोपाल ने फोन काट दिया। दोस्तों, अपने बच्चों की शादी हमेशा अपनी बराबरी वालों से ही करें, वरना आपके बच्चे को एडजस्ट करते करते पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। ना लड़का एडजस्ट कर पाएगा ना लड़की। गरीब घर की लड़की अमीर घर में एडजस्ट कर सकती है, मगर अमीर घर की लड़की किसी गरीब के घर में एडजस्ट होना नामुमकिन है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।